Welcome to all of you. Today I am going to discuss about रीमर। तो ये देख रहे हैं कि रीमर के बारे में आज तो डेफिनेशन देखें क्या। रीमर इज ए टूल्स विच आर यूज टू enlarge the hole or cylindrical jaw. It is called रीमर। अर्थात ये कहें कि रीमर एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा किसी भी होल के साइज को बढ़ाने की क्षमता जो रखता है उसे हम क्या कहते हैं, रीमर कहते हैं। जैसे अगर ये क्या है, होल क्या है, हमारा जॉब में फिट नहीं हो रहा है, वैसे स्थिति में क्या है, या नट हमारा फिट नहीं हो रहा है, वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, रीमर का प्रयोग करके हम इसमें क्या करेंगे, घुमाते हुए उसे हम क्या करेंगे, इस तरह क्या करेंगे, उसके साइज को बढ़ा लेंगे। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखें कि ये हमारा होल है, ये दिख रहा है, ये हमारा क्या है, होल है। और होल को हम क्या करेंगे कि इस होल को इसका साइज में फिट करने के लिए इसको हम समझ जाते हैं कि ये क्या है, रीमर है। तो रीमर से हम क्या करेंगे, इस तरह रोटेट करते हुए है क्या कि बिल्कुल ये क्या है कि मेटल है। ये तो मेटल है, वुड तो है नहीं, लकड़ी तो है नहीं कि हम आसानी से इसे हम क्या करेंगे, इसके साइज को यानी होल के साइज को हम बढ़ा लेंगे, बल्कि इसमें क्या होगा, ताकत या एफिशिएंसी लगेगा, क्षमता लगेगा। इस प्रकार हम क्या करेंगे कि रीमर से रोटेट करते हुए घिसते हुए हम क्या करेंगे, इसके साइज को हम बढ़ा लेंगे। सेम इसी प्रकार क्या है कि यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, पाइप है। पाइप हमारा क्या होगा, दूसरे पाइप में हमारा फिट नहीं हो रहा है, वैसे स्थिति में हम क्या करेंगे, रीमर का प्रयोग कर उसमें घिसते हुए हम मेटल का क्या करेंगे, हल्का कटाई यानी कि एक तरह से छीलते हुए जाएगा। ये रीमर है जो एक तरह से क्या है, अंदरूनी डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इस तरह फिट करेंगे और इसे घुमाते हुए हम क्या करेंगे, इसके साइज को थोड़ा सा 1 mm से 2 mm हम बढ़ा लेंगे। इस प्रकार हमारा क्या है कि रीमर का मेन वर्क वही है। जैसे यहाँ देख रहे थे, छोटा होल है, इसका साइज हमें बढ़ाना है, वैसे स्थिति में रीमर का प्रयोग करेंगे। तो रीमर अलग अलग साइज का होता है और अलग अलग साइज का होने के कारण क्या है कि अगर इस साइज का है तो हम बड़ा रीमर लेंगे, छोटा है तो उसका हम डायमीटर कम वाला लेंगे। वैसे स्थिति में क्या करेंगे, इसके होल को हम क्या करेंगे, एक तरह से फ्रेश करेंगे, 1 mm 2 mm बढ़ोतरी कर लेंगे, जिससे हमारा नट है या फिर और कोई भी जॉब है जो फिट नहीं हो रहा है, वैसे स्थिति में हम इसे फिट करने के लायक हम बना लेंगे। तो ये रीमर है। और दूसरा हम पहले बताएं ये कि रीमर का जो पार्ट है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से डायमेंशन दिया गया है कि यहाँ से ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, सेंट कहते हैं। उसके बाद यहाँ से नीचे डायमेंशन जो दिया गया है वो कटिंग एज लेंथ है, या इसी को हम बॉडी कहेंगे। उसके बाद क्या है, इसका जो रेडियस है उसका जो सेंटर पॉइंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, रीमर एक्सिस कहलाएगा, यानी कि सेंटर पॉइंट कहलाएगा। दूसरा क्या है कि ये जो देख रहे हैं कि स्लॉट के रूप में कटा हुआ है, स्लॉट इस तरह कटा हुआ है, इसे हम क्या कहेंगे, चेम्बर कहेंगे। और यही क्या है, मेटल को काटने का काम करता है, यानी कि मेटल के एक तरह से लेयर को साफ करने का काम करता है। इस प्रकार हम ये कहेंगे। दूसरा क्या है कि इसका जो पार्ट का बनावट होता है, किस मेटल का बना होता है ये बता दें, तो ये क्या है, हाई कार्बन स्टील या हाई स्पीड स्टील से बना हुआ होता है। जितने भी हम जानते हैं कि जितने भी कटिंग टूल्स है, जितना भी कटिंग टूल्स है वो हाई कार्बन स्टील का बना होता है, इसलिए कि दूसरे जो सॉफ्ट मेटल है जैसे माइल्ड स्टील है या फिर पिग आयरन है, कास्ट आयरन है, रोट आयरन है, जो भी आयरन है उसको ये आसानी से क्या करे, छील सके, काट सके। इस प्रकार हम इसे कटिंग टूल्स या मशीनिंग टूल्स भी कह सकते हैं कि ये क्या कर रहा है, मशीनिंग का काम करता है। दूसरा ये हमारा क्या है कि अंदरूनी डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है, यानी एक तरह से मेटल का लेयर को काटने का काम करता है, इसलिए रीमर एक क्या है, कटिंग टूल्स भी है। अब हम आते हैं इस पे कि रीमर के टाइप्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रीमर देखेंगे। तो क्या है, हैंड रीमर में कौन कौन आता है,
तो ये BCD तक देख रहे हैं। पैरेलल हैंड रीमर है, ये क्या है, पहला क्या है, रीमर है। पहला देख रहे हैं क्या, पैरेलल हैंड रीमर है। दूसरा क्या है, टेपर पिन रीमर है। तीसरा क्या क्या देख रहे हैं, पायलट हैंड रीमर है। उसके बाद चौथा एडजस्टेबल हैंड रीमर। उसके बाद पांचवा क्या है, एक्सटेंशन हैंड रीमर है। ये हैंड रीमर है, यानी कि हाथ से संचालित होने वाला रीमर है। अगला हम देख रहे हैं क्या, कि मशीन से संचालित होने वाला जो रीमर है, यानी कि मशीन में फिट रहता है और उसी के द्वारा क्या किया जाता है, किसी भी होल या छिद्र को या बड़े जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका अंदरूनी डायमीटर बढ़ाने के लिए ये क्या मशीन में फिट रहता है। इस कारण से नंबर 1 में देख रहे हैं कि रोज रीमर है। दूसरा क्या है, फ्लूटेड मशीन रीमर है। तीसरा क्या है, सेल मशीन रीमर है। उसके बाद चौथा एडजस्टेबल मशीन रीमर। पांचवा जिग मशीन रीमर। और छठा क्या है, टेपर मशीन रीमर। इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या है, टाइप्स है। हैंड रीमर 5 है। उसके बाद 6 हमारा क्या है, मशीन रीमर है, जो मशीन में फिट रहता है और उसी के द्वारा क्या किया जाता है कि सिलेंड्रिकल पार्ट को या सिलेंड्रिकल जो डायमीटर है या होल है उसको क्या करता है कि इनलार्ज करने का काम करता है, यानी कि उसके डायमीटर को बढ़ाने का काम करता है। इस प्रकार ये क्या रहा है, रीमर है। उसके बाद हम देखें कि इसका अगर फेस की बात करें तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ रहता है, जिससे क्या करता है कि ये स्लॉट, ये बारी बारी करके जो स्लॉट बना हुआ है, ये स्लॉट क्या करता है कि अंदरूनी पाइप का हो या फिर कोई भी होल का हो, उसका क्या करेगा, बाहरी भाग में क्या करेगा कि कटाई करने का काम करेगा, एक लेयर को हटाने का काम करता है। इस प्रकार रीमर का ये खास वर्क है। और आज हम देखें रीमर। आशा है कि आप लोग इसे समझे होंगे कि रीमर हाई कार्बन स्टील का बना होता है या हाई स्पीड स्टील का बना होता है, और ये कटिंग टूल्स और मशीनिंग टूल्स भी कहा जाएगा, जिसका मेन काम क्या है कि किसी भी सिलेंड्रिकल पार्ट या छिद्र को क्या करना, उसके साइज को बढ़ोतरी कर देना रीमर का खास काम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।